हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये यहाँ पे हमारा सैटरडे का यानी आज का ही ब्लॉग है सुबह का। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि गई थी घर, उसके बाद से फिर मैं आई तो तब से मैंने की नहीं। तो मैं सोच रही थी चलो आज कर लेती हूँ, रोज़ रोज़ यही सोच सोच के रह जाता है। तो आज बच्चों का स्कूल नहीं था, बच्चे घर पे थे, और शिव का तो रहता ही है सैटरडे को ऑफ, और ईशिका की पीटीएम थी। तो पीटीएम में गए नहीं, इसलिए कुछ खास नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं, ज़रा देर के लिए जाना था, वही समर कैंप वगैरह के बारे में बताएंगी। तो वो मैंने गेट पे ही पूछ ली थी, तो इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने में लग रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी कर लिया था इसीलिए, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। ये स्टील वाले हैं ना, सब्जी वगैरह चौको, जबकि हाथ मारते रहो डेली डेली फिर भी हो ही जाते हैं, चिप होने लगते हैं। तो इस वजह से वही मैं करने में यहाँ पे लग रही थी। तो बस सुबह का अभी कुछ भी नहीं किया था मैंने, सिर्फ चाय बनाई थी। तो इसके पापा भी पी के चले गए, वो दोपहर में आएंगे खाना खाने। और बच्चे भी अभी देखो ये इधर पढ़ाई लिखाई अपना जो भी कर रहे हैं करने में लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना किचन करने में लग रही थी। मैंने कहा फटाफट से कर लूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाऊँगी करने में, क्योंकि धूप हो जाती है ना, फिर नहीं मन करता है कुछ भी करने का। सुबह सुबह जो काम कर लो ना वही हो जाते हैं। तो बस वही करने में लग रही थी। तो यहाँ पे हमारे डिब्बे हमने साफ़ कर लिए थे, अच्छी तरीके से गर्म पानी से साफ़ हो गए थे। अब बस इन्हें साफ़ पोंछ उसके यानी सूखे कपड़े से इन्हें रख रही थी। तो बस वही करने में लग रही हूँ यहाँ पे। और ये देखो इस तरीके से हमारी पूरी किचन साफ़ हो गई हमने अच्छी तरीके से। देखो इस तरीके से डिब्बे सब बहुत अच्छी तरीके से हो गए। और वही गर्म पानी बचा था, उन्हीं से टाइल्स वगैरह, खिड़कियाँ, विंडो, ये सारी चीज़ें यानी अच्छी तरीके से कर दी थी। तो अच्छी तरीके से चमक गई। देखो जाल वगैरह, बर्तन सब, यानी बहुत टाइम लग गया, मगर ये है कि सब सही हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया हमारा किचन। तो यहाँ पे देखो हर चीज़ सही से करके मैंने सब सेट कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। तो किचन का तो हम फ्री हो गए करके यहाँ पे, और आराम से फिर उसके बाद में मैं लग जाती हूँ यहाँ पे कुर्सियाँ साफ़ करने में, क्योंकि कल बहुत हवा, बहुत आंधी आई थी, इतनी ज़्यादा आई थी कि पूछो मत। तो अभी मैंने ऐसे ही सूट डाल रखा था, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी सुबह, क्योंकि कुछ भी नहीं किया अभी खाने पीने का। तो मैं सोच रही थी पहले सफाई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद में ही लास्ट में नहाऊंगी, क्योंकि आंधी वगैरह आई थी ना, उस वजह से बहुत धूल मिट्टी हो रही थी पूरा बाहर। तो ये कुर्सी वगैरह पे इस पर भी कपड़े मार दिए मैंने। उसके बाद फिर ग्रीन इन पे भी कपड़ा मार दिया, क्योंकि डेली के डेली मारते रहो फिर भी आंधी वांधी आ जाती है ना, तो कितना सारा हो जाता है, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस वही करने में मैं लग रही थी यहाँ पे। मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले इन्हें सब मार देती हूँ, क्योंकि फिर नहाने धोने के बाद फिर नहीं मन करता है कुछ भी करने का। तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी। मैंने कहा चलो पहले से यही काम निपटा लेते हैं सारा साफ़ सफाई वाला, उसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ नहा के। तो ये सूट इसलिए एक ही जैसे हो रहे हैं, रेड है मगर आगे थोड़ा ब्लैक आता है, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि मैं नहा के नहीं आई, मगर मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। इधर दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और एक साइड में क्योंकि बहुत थकान हो गई है तो मैं इस टाइम खिचड़ी बनाऊँगी, कुछ नहीं बना रही, क्योंकि मन नहीं कर रहा कुछ भी और करने का। अभी रूम पड़ा है करने के लिए, तो बस यही करूँगी, केवल खिचड़ी बना दूँगी। तो अभी बच्चे भूख लग रही है ना, ये भी लोग खा लेंगे। इसके पापा आएंगे, आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, वो भी आ जाएंगे, तब तक गर्म रह जाएगी। और चटनी वगैरह बना लूँगी तो आराम से हो जाएगा, इस टाइम का काम चल जाएगा। फिर शाम को देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो बस वही कर रही थी। और हमारे पड़ोस में देखो वो हो रहा है सुंदरकांड, तो इसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे बस हमने अपना कुकर रख दिया है। बस उसके बाद में फिर ये 2-3 बर्तन डोलची भी पड़ी हुई थी दूध गर्म करके, तो हमने कहा चलो लगे हाथ इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ, फिर बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो बस वही मैं इधर ये भी कर दिया, और यहाँ पे बस वाइपर मार दिया मैंने। तो ये देखना किस तरीके से नल और ये टाइल्स वगैरह चमक रहे हैं। वैसे तो आप लोग जानते हो मैं डेली मारती रहती हूँ टाइल्सों पे कपड़ा, क्योंकि मैं एक ही बार के लिए नहीं रखती करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता किचन में सफाई करने में, ज़रा बहुत टाइम लगता है। फिर यहाँ पे इन लोगों को नहलाया, बच्चों को खुद नहाई, तो उसके बाद फिर ये कपड़े रह रहे थे, मैंने कहा ये भी निकाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर रह जाएंगे। हाँ, जो काम छूट जाता है ना फिर छूट ही जाता है, और लगे हाथ कर दो तो कर ही दो फिर सारे काम। तो बस वही थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने कहा इन्हें निकाल देती हूँ। ड्रेस वगैरह मैंने कल ही धुल दी थी, और कुछ है नहीं ज़्यादा कपड़े, बस यही सारे कपड़े थे। तो कल बहुत आंधी आई थी, कपड़े भी मुझे अंदर रखने पड़े, बाद में मैंने उठा के फिर आज सुबह बाहर डाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछो मत।
बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से कर लिया था और कपड़े भी मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद फिर ये बच्चे भूख के लिए कह रहे थे, भूख लगी है। तो बस हमारी खिचड़ी भी बन गई थी इधर। तो मैंने कहा इन्हें दे दूँ, ये चटनी वगैरह लेंगे नहीं बच्चे तीखे के चक्कर में कि मिर्च वगैरह होती है। तो बस ऐसे खिचड़ी दे दूँगी इन्हें। और पहले कान्हा जी को निकाल दिया मैंने अपने, अब मैं कान्हा जी को लगा दूँगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी भी आज सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। तो बस उनको भोग लगा के फिर बच्चों को दे दूँगी। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, किस किस को खिचड़ी अच्छी लगती है हमारे साथ खिचड़ी खाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, न्यू हो तो भी कर लेना। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियो। फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।